अरे तुम में से किसी के साथ ऐसा हुआ है कि मुझे कमेंट करके बताओ कि दिन में इतनी तगड़ी नींद से उठे कि उसके बाद ऐसा लगने लगा कि सुबह हो गई है और तुम ब्रश करने पहुंच गए। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे साथ कल दिन में ऐसा ही हुआ था, इसलिए मैं तुमसे ऐसा पूछ रहा हूँ। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड के अंदर। अगेन रेसलमेनिया के टाइम में बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें चल रही है और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस हम लोग स्मैकडाउन की ओवरनाइट व्यूअरशिप के बारे में, वो कितनी है। तो ये व्यूअरशिप जो नंबर्स है वो कुछ घट गए हैं, क्योंकि लास्ट वीक की जो व्यूअरशिप आई थी वो थे 2.4325 मिलियन व्यूअर्स, लेकिन इस हफ्ते की व्यूअरशिप 2.2635 है, यानी कि थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है 200K के आसपास, आप लोग इसे कह सकते हो। लेकिन ये ओवरनाइट नंबर से मुझे ऐसा लग रहा है कि नंबर्स बढ़ेंगे, क्योंकि फैंस ने तो ज्यादा ट्यून करना चाहिए था ना, ये सोच के कि भाई सैमी ज़ेन जे उसो वाला एंगल है, ब्लड लाइन टूटी तो स्मैकडाउन में क्या करेंगे। मेरे ख्याल से नंबर्स में इंक्रीज तो हो गए, हो सकता है पिछले हफ्ते से बेटर ही हो, लेकिन फिलहाल ये ओवरनाइट नंबर्स हैं स्मैकडाउन के लिए। आज एनएक्सटी में वेंजेंस डे के अंदर एक बहुत ही अजीब सी और थोड़ी सी ऐसे दिल हिला देने वाली इंजरी हुई है। डोमिनिक डाइजाकोविक की जो फिंगर है वो डिसलोकेट हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हो इस पिक्चर के अंदर, इवन उन्होंने अपने खुद के ट्विटर अकाउंट के ऊपर बड़े स्वैग में इस पिक्चर को पोस्ट किया हुआ है। कौन सा वो साइन बना रहे हैं आप देख ही सकते हो, लेकिन अपनी टूटी हुई उंगली के साथ में। तो ये काफी खतरनाक इंजरी हुई डोमिनिक डाइजाकोविक को। इससे मुझे अपनी हाथ वाली इंजरी याद है, क्योंकि मेरा भी जो हाथ है वो यहाँ से ऐसे लटक सा गया था, जैसे यहाँ से मूवमेंट आती है मेरी यहाँ से आने लग गई थी मूवमेंट। तो ये जो इंजरी है वो काफी खतरनाक सी लगती है हड्डी वाली। इवन ब्रे वाइट ने इस पर रिस्पॉन्ड किया और ये तो हमको पता चला कि ब्रे वाइट के साथ भी कुछ सिमिलर चीज हुई थी। ये देख सकते हो आप लोग। आई थिंक ये पिच ब्लैक मैच के बाद की होगी या फिर कब की है समझ नहीं आ रहा मुझे। आई थिंक तब की ही है, कपड़े देख के मुझे ऐसा लग रहा है। ब्रे वाइट की भी जो उंगली है वो भी यहाँ पर टूट गई थी या फिर डिसलोकेट हो गई थी, जो भी आप इसे कहना चाहे, फिर जो भी हुआ है ब्रे वाइट के साथ यहाँ पे। तो ये जो इंजरीज हैं इतने खेल खेल में हो जाती है डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार्स को। वैसे देखा जाए तो खेल ही है, एक स्पोर्ट है, लेकिन प्रोफेशनल रेसलिंग है और यहाँ पे सच में आपकी लाइफ होती है ऑन द लाइन, और इन चीज़ों से हमको वो चीज़ क्लियर पता भी लग रही है। वेंजेंस डे के अंदर आज एक और चीज़ होती है, आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। डब्बा काटो आज शो के ऊपर आ चुके हैं। कमांडर अजीज के नाम से पहले इनको बुक किया जा रहा था, लेकिन शायद ट्रिपल एच के कंट्रोल में फिर से ये बन चुके हैं डब्बा काटो, और डब्बा काटने के लिए एनएक्सटी के ऊपर डब्बा काटो आ गए। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और मैट रिडल काफी ज्यादा खुश लग रहे हैं अपनी लाइफ से। उनका जो रिहैब है पूरा, जो उन्होंने वेलनेस पॉलिसी को वायलेट किया था उसके बाद अब वो आ चुके उससे पूरी तरीके से बाहर, और इस चीज को उन्होंने बताया भी, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी ड्यूरिंग माय रिकवरी बेब एंड लव मी फॉर मी, ऐसा करके उन्होंने बताया। यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हो उन्होंने टूथ ग्रिल भी लगवाई हुई है। नहीं पर्सनली मुझे पसंद नहीं, लेकिन आपको पता है वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर इसका काफी ज्यादा ऐसे रहता है, इसको काफी करवाते हैं, अपने फैशन सेंस में इसको ऐड करते हैं। तो मैट रिडल की लेटेस्ट पिक्चर है, यहाँ पर थोड़ा सा उनके लुक के अंदर भी चेंज हो गया है। कोडी रोड्स को मिलने वाला है रोमन रेंज के साथ मैच एट रेसलमेनिया 39। इसके ऊपर क्या रिएक्शन है कोडी रोड्स का, ये उन्होंने अपने दिल की कुछ बातें शेयर की है ट्विटर के ऊपर। उन्होंने ट्वीट किया जहां पर लिख रहे हैं, गोना बी द वाइल्डेस्ट चैप्टर इन द अमेजिंग बुक वन डे, whoever writes it the best time in the sport, और ऐसे करके वो बता रहे हैं कि भाई कैसे ये उनके बेस्ट टाइम चल रहा है स्पोर्ट के अंदर। और ऑब्वियसली कोडी रोड्स के लिए तो ये है भी, क्योंकि इस चीज़ के उन्होंने सपने देखे हुए थे कि ऐसा वो करेंगे, डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आएंगे, बिल्कुल जैसे ट्रेडिशनल वे होता है ना रॉयल रंबल को मेन इवेंट रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने का, वैसे ही वो कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने रॉयल रंबल को जीता हुआ था। तो ये जो रात है डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा बड़ी होगी कोडी रोड्स के लिए। एलिमिनेशन चेंबर के अंदर जिमी एंड जे उसो शायद नहीं आने वाले। उसोस आपको एलिमिनेशन चेंबर के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता है DUI जो कि ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस होता है, यानी कि बंदा जो है थोड़ा सा नशे में गाड़ी चला रहा है, ऐसे के चार्जेस काफ़ी ज़्यादा उसोस के ऊपर, स्पेशली यहाँ पर जिमी उसो की बात हो रही है। तो इस वजह से कनाडा में जाना उनका मुश्किल पड़ सकता है, या मुश्किल है ही, और वो एलिमिनेशन चेंबर अटेंड नहीं कर पाएंगे, ऐसा भी काफ़ी सारे सोर्सेज का कहना है। इससे पहले भी कनाडा के अंदर जब भी इवेंट हुआ है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है उसोस को, इवन वो गए भी नहीं थे। और इसके पीछे रीज़न ये है कि अभी उनके ऊपर जिसके जो चार्जेस है वो लगे हुए हैं, और कनाडा इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस लेता है। आपको पता है हर कंट्रीज के रूल्स अलग अलग होते हैं, तो किसी कंट्री के अंदर कोई रूल ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, कहीं नहीं होता, कहीं वो रूल होता ही नहीं है। तो इसी वजह से जिमी एंड जे उसो का आना फिलहाल तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा लग रहा है एलिमिनेशन चेंबर के अंदर, क्योंकि वो कनाडा के अंदर है। तो देखते हैं इस चीज़ को डब्ल्यूडब्ल्यू किस तरीके से फिगर आउट करती है। और शायद ये एक पॉसिबल स्पॉइलर भी है अब, कि इन सारी चीज़ों को देखते हुए शायद उसोस के पास से चैंपियनशिप जाने वाली, जो नेक्स्ट वीक वो टैग टीम चैंपियनशिप मैच होने वाला। सवाल तो अभी ये भी नहीं पता कि जे उसो वहाँ पर होंगे भी या नहीं होंगे, क्योंकि वो तो भाई अपने अलग ही मस्ती मजे में है, उनको फर्क नहीं पड़ रहा ज़्यादा कुछ ब्लड लाइन से। अगली स्मैकडाउन का एपिसोड ब्लड लाइन के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है, कि आगे जो स्टोरी लाइन है या फिर जो ब्लड लाइन है उसका फ्यूचर कैसे होता है। रॉयल रंबल के अंदर हम लोगों ने माउंटेन ड्यू पिच ब्लैक मैच देखा, जो कि एक स्पॉन्सर्ड मैच था। यहाँ पे माउंटेन ड्यू को हेवीली एडवर्टाइज किया जा रहा था, प्रमोट किया जा रहा था। तो गाइस रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो की तरफ से जो डेव मेल्जर, उन्होंने इस बात को कहा कि ये जो मैच हुआ था इसके लिए डब्ल्यूडब्ल्यू को $1 मिलियन डील ये थी, ऐसी कोई छोटी मोटी डील नहीं थी। $1 मिलियन डील का मतलब कि हाँ ये 1 मिलियन से तो ज़्यादा ही होने वाली, हो सकता है 5-10 कितनी भी हो, तो मतलब करोड़ों में जो एक मैच है उसको स्पॉन्सर उन्होंने किया हुआ था।
था, और इस तरीके से आगे भी जो स्पॉन्सर्ड मैचेस है वो आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा मेल्जर ने भी कहा, मैंने आपसे कहा भी था कि अब WWE आगे जाके ऐसे और ज़्यादा स्पॉन्सर्ड मैचेस करवा सकती है, क्योंकि इससे WWE को फायदा है, और एक मैच अगर एक बिल्कुल अलग है तो उसको थीम भी अलग मिल जाएगी, जैसे कि माउंटेन ड्यू वाली, फिर उसको नियॉन वाला उन्होंने कर दिया था, तो फैंस की अटेंशन भी उसके ऊपर आई थी। तो WWE के लिए एक नया जरिया उन्होंने रिसेंट टाइम में हम लोग कह सकते हैं खोज के निकाला हुआ, जब ऑलरेडी उनको इतने सारे पैसे मिल रहे हैं कि और पैसा वो कहां से कमा सकते हैं। माइकल कोल गाइस आए थे द पैट मैकेफे के शो के ऊपर, और यहां पर उन्होंने जो ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन चल रही है, जो रोमन रेंज की स्टोरी लाइन चल रही है, उसके बारे में कुछ कमेंट किया। वो कहते हैं दिस रोमन रेंज केविन ओवंस ब्लड लाइन सैमी ज़ेन स्टोरी लाइन इज प्रोबेबली द बेस्ट टेलीविजन वी हैव डन इन डेकेड। कोल ने फिर यहां पर ये भी कहा इट इज एमी वर्दी इन मैनी वेज, यानी कि माइकल कोल के हिसाब से ये एमी के लायक वाली चीज़ उन्होंने डिलीवर करके दिखाई है। वैसे हम रेसलिंग फैंस के हिसाब से तो सच में ये बहुत ज़्यादा कमाल है। मुझे भी नहीं याद आता मैं इतने पिछले इतने सारे सालों में कब ऐसी स्टोरी लाइन देखी थी, जो कि ऐसा नहीं लग रही कि फोर्स्ड है, ऐसा नहीं लग रहा कि ज़बरदस्ती बनाई जा रही है, ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा स्क्रिप्टेड है, जो काफ़ी सारे कैजुअल फैंस होते हैं कि यार स्क्रिप्टेड है, वैसा भी कुछ ऐसे को देख के लग नहीं रहा। बिल्कुल रियल इमोशंस यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे जो उसके कैरेक्टर्स है वो स्टोरी लाइन प्ले नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस स्टोरी लाइन के अंदर कैरेक्टर बन के घुसे हुए और इस चीज़ को रियल लाइफ में भी जी रहे हैं। तो ये तो अपने आप में बहुत ज़्यादा स्पेशल है, और अभी तो और चलना है इसका पहिया आगे, अभी खत्म नहीं हुई है चीज़ें। रेसलमेनिया तक इसको देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ब्रॉक लेसनर के फैंस के लिए ब्रॉक लेसनर के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है मेरे पास आपको बताने के लिए। अब ब्रॉक लेसनर का जो शेड्यूल है वो मैं आपको बताता हूँ। मॉन्ट्रियल यानी कि एलिमिनेशन चेंबर, इसके अलावा रेसलमेनिया, इन दोनों ही शोज के ऊपर ब्रॉक लेसनर की अपीयरेंस होने वाली है। इन दोनों ही शोज के लिए ब्रॉक लेसनर शेड्यूल्ड है। अब एलिमिनेशन चेंबर के बारे में ये बात क्लियर करके पता नहीं चल रही है कि क्या सीन होने वाला है। गुंथर और स्टोन कोल्ड वाले जो चीजें हैं उसको फिलहाल डेव मेल्जर ने ये कहा कि नहीं ऐसा तो कुछ प्रोग्राम नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली का जो मैच है वो रेसलमेनिया के अंदर हो सकता है। एलिमिनेशन चेंबर के अंदर अगेन जैसा मैंने आपसे कहा था कि अपीयरेंस तो होगी, लेकिन वो कुछ क्लियर नहीं है कि किस तरीके से होगी, और मल्टीपल मैचेस आगे हैं ब्रॉक लेसनर के करियर के अंदर, थोड़े से रेसलमेनिया के बाद भी आप कह सकते हो। तो इस समय ये तो कह सकते हैं कि अभी पार्ट टाइम वाला शेड्यूल तो है ब्रॉक लेसनर का, लेकिन एटलीस्ट मेजर शोज के ऊपर WWE का ब्रॉक लेसनर को फीचर करने का पूरा प्लान है। ऑस्टिन थ्योरी के बारे में गाइस मैंने आपको बताया था कि जॉन सीना और ऑस्टिन थ्योरी वाला जो मैच है उसको लॉक बता रहे हैं डेव मेल्जर। अब द रेसलिंग ब्लॉग जो कि एक और सोर्स है, उन्होंने इस बात को बताया कि करंटली WWE का जो प्लान है वो ये है कि ऑस्टिन थ्योरी अपना जो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप है उसको रिटेन करेंगे एलिमिनेशन चेंबर के अंदर। इतने सारे अपोनेंट होंगे उसके बावजूद भी उस चैंपियनशिप को रिटेन करेंगे, और उसके बाद रेसलमेनिया में जाके उस चैंपियनशिप को ऑन द लाइन रखेंगे ऑस्टिन थ्योरी, जिसका मतलब कि अगर ये बात सच है तो ऑस्टिन थ्योरी और जॉन सीना का जो मैच है वो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए होने वाला है, और मौका है यहाँ पर जॉन सीना के पास इस चीज़ को करने का। वैसे मैं आपको बताता हूँ जॉन सीना के बारे में, वैसे पहले ही बता चुका हूँ कि जॉन सीना आपको नहीं देखने को मिलेंगे इस रेसलमेनिया के बिल्ड के अंदर, क्योंकि फरवरी और मार्च के अंदर उनका जो शेड्यूल है मूवी को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा बिजी है। हो सकता है मार्च के बिल्कुल एंड में वो आ जाए, और क्योंकि आपको पता है अप्रैल के बिल्कुल शुरुआत में ही है रेसलमेनिया, तो ऐसे में थोड़ा सा इस रोड टू रेसलमेनिया के अंदर जॉन सीना का जो तड़का है वो कम होगा, बट एटलीस्ट वो मैच डिलीवर करने आ रहे हैं। एक बंदे ने कल बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट किया था कि रेसलमेनिया के लिए मैच करने नहीं आ रहे जॉन सीना, बल्कि जॉन सीना नहीं क्या बोला था अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उसने उस बंदे ने कुछ ऐसा लिखा था कि जॉन सीना रेसलमेनिया में मैच नहीं दे रहे बल्कि रेसलमेनिया को मैच दे रहे हैं जॉन सीना, कि मतलब रेसलमेनिया से बड़ी डील जॉन सीना, जो कि मुझे बड़ा सही कमेंट लगा। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और एलिमिनेशन चेंबर का जो पोस्टर है WWE का वो सामने आ चुका है, और बड़ा मस्त बनाया है WWE ने, इसको तो कहना पड़ेगा। चेंबर के अंदर पीछे से रोमन रेंस और उसके पीछे ब्लड में थोड़े से सैमी ज़ेन है, और जिस अग्रेशन से वो रोमन रेंस को देख रहे हैं, अब तो उन्होंने क्लियर भी कर दिया कि मेरे अंदर कभी भी कोई भूख नहीं थी, मैं पूरे टाइम तेरे साथ था, लेकिन अब मुझे एक चीज़ तेरे से चाहिए और वो है अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। प्रेडिक्टेबल चीज़ें हैं, लेकिन हमारा उस तरफ ध्यान ही नहीं है, क्योंकि ये जो अपनी स्टोरी टेलिंग इतनी कमाल की कर रहे हैं उससे इन्होंने जो है फैंस का दिल जीता हुआ है। देखते हैं आने वाले हफ्तों में क्या होता है एलिमिनेशन चेंबर से पहले। गाइस हम चलते हैं हमारी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, और ये है रेसलमेनिया 39 के बेटिंग ऑड्स रोमन रेंस और कोडी रोड्स के चैंपियनशिप मैच के, और ये डेफिनेटली आपको सरप्राइज करने वाले हैं। आज से पहले मैंने आपको जितनी बार भी बताया रोमन रेंस की जब भी चैंपियनशिप ऑन द लाइन है ऑड्स में हमेशा ही फेवरेट रहे हैं रोमन रेंस, लेकिन गाइस ये पहली बार है कि रोमन रेंस इस बार मैच में जीतने के लिए फेवरेट नहीं है, बल्कि जो फेवरेट है मैच में जीतने के लिए वो है कोडी रोड्स -400 के साथ, और जो रोमन रेंस का चांस है वो +250 का, जितनी माइनस में वैल्यू कितनी ज्यादा हो गई। आई थिंक क्लैश एट द कैसल के टाइम पे एक टाइम पे ऐसा हुआ था कि ड्रू मैकिंटायर बराबरी पे थे या फिर कुछ तो था ऐसा, लेकिन ये जो मार्जिन है बहुत बड़ा है कि कोडी रोड्स बिल्कुल क्लियर फेवरेट है यहाँ पे रोमन रेंस के पास से चैंपियनशिप लेने के लिए। फिलहाल तो इस मैच को WWE अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच एडवर्टाइज कर रही है। देखते हैं क्या होता है, क्या सच में ऐसा हो रहा है, कोडी रोड्स का सच में रोमन रेंस के पास से चैंपियनशिप ले लेंगे। अभी जैसा रोमन रेंस का ट्राइबल चीफ वाला कैरेक्टर चल रहा है जिन्होंने इतने टाइम से काम किया है, ऐसा दिमाग में फिट नहीं हो रहा बिल्कुल भी कि रोमन रेंस हारेंगे, लेकिन कोडी रोड्स कैसे नहीं जीतेंगे ये भी समझ में नहीं आ रहा। तो ऑड्स के अकॉर्डिंग फिलहाल कोडी रोड्स बनने वाले हैं आपके
के न्यू अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन। आपको इस बात पे यकीन हो रहा है? मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।